एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ, चुड़ैल की सुहाग रात। चुड़ैल जब अपने पति के पास जाती है और कहती है, अजी पतिदेव, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज तो अपनी सुहाग रात है, तो चलिए हम भी जरा अपने बेडरूम में चलें। तभी लड़का तो चला जाता है। चुड़ैल कहती है, क्या करूं अब मैं? तभी उसने अपने घर वालों से पूछा, अरे माँ जी, सुहाग रात में क्या होता है? वह कहने लगा, छी छी, तुझे शर्म नहीं आती पूछते हुए? यह सोचते हुए चुड़ैल भी कहती है, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। तभी चुड़ैल के तो एकदम रोंगटे खड़े होने लगते हैं और वह कहती है, अच्छा तुम सभी लोग यहाँ से जाओ, मेरे को जाना है। तभी एक एक करके सभी लोग धीरे धीरे से कहते हैं, ठीक है तुम जाओ और हम लोग जरा अंदर कमरे में जाते हैं। तभी वे सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं और चुड़ैल बेचारी क्या करे। तभी वह उसे साधु के पास लेकर जाता है। कहता है, साधु जी, जरा इस चुड़ैल को तो देखिए, यह कितने अच्छे अच्छे नाटक कर रही है और जो कि मुझे पसंद नहीं है। इससे कहिए जरा यह संभाल कर रहे, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी साधु ने उसके ऊपर मंत्र मारा। वह एकदम लटक गई और उसके 2-4 लातें भी मारी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और आखिर में उठकर बैठ गई। तभी वह कहती है, अरे ये क्या चुड़ैल भाई, ये तू क्या कर रही है? तभी वह कहती है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरी तो सब ऊपर वाली लेया है। तभी वहाँ से साधु भी और लड़का कहता है, तुझे तो बता, मैं तुझे मारूं या क्या करूं? यह सोचते हुए उसकी चिड़िया और बच्चे सभी बेचारे घर में भूखे पड़े थे। और लड़के कह रहे थे, भाभी तुमने आज खाना नहीं बनाया, तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो एक ही बार में खाना बना दोगी। तभी लड़के की बात ना सुनते हुए चिड़िया भी कहती है, अरे आप लोग तो ऐसे ही हैं, सभी लोग हमें कुछ खिलाते पिलाते हैं नहीं और अपना ही पेट भरते हैं। तभी वह कहने लगता है, अच्छा ऐसा बात है। तो चिड़िया ने एकदम तो अपनी उड़ान भरी और कहा, मुझे तो नहीं रुकना इस घर में। और चिड़िया तो बेचारी वहाँ से उड़कर चली गई। अब बचा लड़का, तो वह भी चला गया और माँ जी भी जाने को तैयार हो गई। चुड़ैल कहने लगी, अब तो मुझको लगता है सब करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह अपने ससुर के पास गई और कहने लगी, ससुर जी, मुझे खाना नहीं बनाना आता है, अब मैं क्या करूं? तभी उसने कहा कि तुझे खाना नहीं बनाना आता और तू यहाँ वहाँ भटक रही है, अभी तो तेरी सुहाग रात भी नहीं हुई है और तू ऐसे वैसे बतला रही है। यह सोचते हुए उसने एक दिमाग में मट्टी लाई और कहने लगी, अच्छा आप लोग जाइए, हम सुहाग रात यहीं मना लेंगे। यह सोचते हुए उसने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये हम नहीं होने देंगे, यहाँ जंगल में कौन सुहाग रात मनाता है। तभी उसने कहा, चलो अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी वे आगे बढ़े और उन्होंने कहा, चलो यहीं पर मना लेते हैं। और इतना सोचते हुए लड़के ने कहा, ठीक है चल सो जा। इतना सोचते हुए वह तो एकदम कहती है, ठीक है मैं तो लेट गई। और दोनों लेट जाते हैं। कहते हैं, अब जी कुछ करिए ना जी। यह सोचते हुए वह कहती है, मैं क्या करूं जी, अब बस लेके सो जाओ आराम से, जो भी होगा सुहाग रात मन गई। यह सोचते हुए दोनों ने कहा, चल तू अपने घर निकल, हम अपने घर, अपनी तो सुहाग रात हो गई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।